मामा तो रात को मुझे भी इल्जाम लगाती थी। वो देखें कि मैं 16 साल बच्चे के साथ पूरी करी थी, तो जो मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है उसको मैंने किधर से छेड़ना था। मेरा दिल फट गया उस टाइम देख के कि या अल्लाह, उस बच्चे को मैंने अपना दूध पिला के इतना सा किया तो मैंने किया, आज उसका भी इस्तेमाल कर रही है अपनी खार उतारने के लिए। बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ कहती थी मेरा बाप खुश रहना चाहता है। मैंने आपको ये बोला, वो मर्द था प्रॉपर तो उसके बच्चे हुए हैं ना। मेरी माँ मुझे कहती थी रात को मेरे कंबल में आ जाओ और फिर मेरे साथ हरकतें करती थी। क्या सच है? कैशिर, तुम्हें मैंने कैसे 9 माह पेट में रखा, तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पाल पोस के 16 साल का मैंने किया। बेटा आज बहकावे में आके तुम माँ पे इतने इल्जाम लगा रहे हो। आशिर मारेगा पीटेगा गंद करेगा ना तो इस दफा इसकी माँ ने चूड़ियां नहीं पहनी। बेटा है मेरा, वो हशर इसका करूंगी ना कि याद करेगा। और आशिर तुम इंतजार करना, एक दफा आगे आओ मेरे, अब एक दफा आगे आओ, मैं भूल जाऊंगी तुम मेरे बेटे हो। जो दर्जी था वो मेरे खामन ने उसके साथ हलाले के लिए शादी करवाई थी। शरा के मुताबिक हलाला क्या है पता है मुझे, पता है ना। हाँ जी। तो ये हलाला थोड़ी ना होता है कि डील कर ली और पैसे और टाइम और फिर तुम एक रात रख लेना, फिर तुम छोड़ना, फिर मैं निकाह कर लूंगा। ये हलाला नहीं है। अली हसन के साथ शादी करके जब आप रही हैं तो आपके इज़वाजी मामलात हुए थे। हलाला का तो मकसद तो ये है ना। जाहिर बात है, मैंने बताया कि हलाला हुआ जब 2 दिन उसके साथ रह लिया मैंने। पूरी पूरी रात आती क्यों नहीं थी घर? दिन सारा सारा क्यों नहीं आती थी? किधर जाती थी मैं? मुख्तलिफ लड़कों के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको इस केस के हवाले से तमाम की तमाम डिटेल्स सारी की सारी पहले बताई अपने वीलॉग में। मेरे साथ नाइला मौजूद है। नाइला अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात के मुतल्लिक अपने हक में क्या सफाई पेश करना चाहती है और क्या कहना चाहती है, ये हम नाइला से पूछेंगे। मेरी रूह कांपी, मुझे तकलीफ हुई, मेरी टांगे कांपी जब मैंने सगे बेटे के मुतल्लिक सगे बेटे की जबान से ये सुना कि मेरी माँ एक गंदी औरत है। नाइला अस्सलाम वालेकुम। नाइला, आंखों में आपके आंसू हैं, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, मैं समझ सकती हूँ क्या बीत रही है। कितने बच्चे हैं टोटल? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। किस बच्चे से ज्यादा गिला शिकवा है इस टाइम? क्या कहना चाहती हो? मुझे बस आशिर से गिला है कि आशिर तुम्हें मैंने कैसे 9 माह पेट में रखा, तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पाल पोस के 16 साल का मैंने किया, तुम्हारी फुफ्फो और दादी ने नहीं किया। बेटा आज बहकावे में आके तुम माँ पे इतने गलीज इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हें पता है माँ का क्या रिश्ता होता है? इसी माँ ने तुम्हें बड़ा किया ना, इस तरह किया है। तो बेटा अपनी आखिरत ना बर्बाद करो। नहीं मिलना, नहीं रखना, नहीं माँ समझना ना समझो, लेकिन खुदारा बेटा अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। मेरी माँ मुझे कहती थी रात को मेरे कंबल में आ जाओ और फिर मेरे साथ हरकतें करती थी। क्या सच है? आपको क्या लगता है कि एक माँ ये बात कर सकती है अपने बेटे के साथ? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो फिर ये झूठ है। वो जो पास बैठी हुई है आलम दीन, वो सिखा रही थी और वो बोल रहा था। फुफियाँ जी, ये बताइए कि आपका छोटा बेटा मूसा 5 साल उम्र होगी शायद, दिखने में इतना सही लगता है। 8 साल का है। 8 साल का है। 8 साल का है मूसा। मूसा ये कहता है कि मेरी मम्मा खाना पका के सबसे पहले प्लेट भर के मुझे ये कहती थी जाओ दर्जी को देकर आओ। आप ऐसा क्यों कहती थी? अच्छा मुझे बताएं, एक बच्चा अब आपको बता रहा है कि मुझे माँ इस तरह भेजती रही थी। हाँ। तो वो बच्चे ने तब अपने बाप को क्यों नहीं बताया? मैं तब कहता सारा था कि मोहल्ला मेरे किधर पापा था? को बताना है तो मामा आगे से मुझे मारती थी। तो अब क्यों नहीं डर रहा वो मामा से? क्योंकि अब मामा पास नहीं है। ये झूठ है। इस तरह हो सकता है कि घर में खाना बने और मैं अपने वो आशिकों को भेजूं कि वो जाओ देख के आओ। घर के सामने घर है, दुकान है, गली चलती है, आप भी तो देख के आई हैं। हाँ। वहां पे अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो पता नहीं चल सकता कि बच्चा किधर जा रहा है। घर के माली हालात कैसे थे आपके? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। हाँ बहुत अच्छे थे। सेटल्ड थे। हाँ जी, बेहतरीन। यही तो खाना बर्दाश्त पीना नहीं ना हुआ इनसे। हाँ। यही तो मेरी नंदों से बर्दाश्त नहीं हुआ और अभी मजीद आगे बर्दाश्त नहीं कर रही कि ये फिर से कोई मामला एक ना हो जाएंगे। अच्छा। हाँ यही तकलीफ है सारी। शौहर अच्छे? मेरी बात सुने, अच्छा था बुरा था, मारपीट बहुत करता था, लेकिन ये है कि वो सिर्फ इन बहनों की वजह से नहीं, करता या अच्छा था या बुरा था? एक नहीं होता अच्छा है। था। मैं क्यों बोलूं, देखिए मैंने उसके साथ इतनी जिंदगी गुजारी, मैं क्यों बोलूं कि वो बुरा था? अभी भी मारता था बेशक, वो मेरा और उसका अल्लाह का मामला है, ठीक है। अभी भी नहीं, अभी मैं नहीं कह सकती क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेरी इज्जत उतरवा दी है। उसकी रजामंदी से बच्चों ने ये हरकतें की हैं, उसकी रजामंदी से उसकी बहनें मुझे गंद उछाल रही हैं। आप ये कहना चाहती हो कि आपके ससुराल वालों ने, फुफियों ने, बाप ने पट्टियां पढ़ाई औलाद को और हाँ आपके जी, खिलाफ किया? बिल्कुल ऐसे ही है। पक्की बात है? मैं कहना नहीं चाहती, है ही ऐसे है, रियलिटी है, सच है। ऐसा ही हुआ है। 16 साल किधर था ये मोहल्ला, किधर थे ये लोग? सोए हुए थे। फिर सब गुनाह में शरीक है ना, फिर सबको अंदर होना चाहिए। सबने देखा कि मैं सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ, तो किधर थी इन लोगों की गैरत? एकदम से जागी जब इनको पता लगा कि घर मतलब उसने अपने नाम लगवा लिया, तो गैरत घर के लिए जागी है ना, प्रॉपर्टी के लिए जागी। घर का है सारा रोला प्रॉपर्टी का। इससे पहले ऐसे मोहल्ले में तमाशे, इल्जाम। मोहल्ले वाले मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, ये हमारे मोहल्ले वाले नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया है, ये बाहर से किराए के
लेके आई हुई है मेरी नंदे अपने मोहल्ले से, वो औरतें उठा के लेके लेकिन वो दीनदार बापर्दा मैं खवातीन कल अपने मोहल्ले में गई हूँ पटवारी के साथ, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, घर के दरवाजे खुले भी बंद हो गए थे और दो माजिज इंसान थे हमारे मोहल्ले के सेठ साहब, उनसे मैंने आगे सर किया तो उन्होंने मेरे सर पे प्यार दिया। मैं कहा ये क्या मामला चल रहा है? कहता बेटा असी तो नहीं तेन मीडिया च नजर आ रहे, हमारे मल्लेदार नहीं है ये। अच्छा जी ये खुद ही लेके आई हुई है, पता नहीं दर्जी किधर का किधर क्या से। सीन है? आप निकाह पे निकाह कर बैठी हैं, ऐसा तो नहीं होता? मैं निकाह पे निकाह नहीं मैंने किया, जो दर्जी था वो मेरे खामन ने उसके साथ हलाले के लिए शादी करवाई थी, मेरा उसके साथ कोई इतना ताल्लुक पहले था ना मेरा अब है। हलाला ऐसे थोड़ी होता है। बस मेरे खामन ने अपनी शरी तलाक पता है दी थी। हलाले का शरा के मुताबिक हलाला पढ़ी क्या है? लिखी हूँ, पता है मुझे। पता है ना? हाँ जी। तो ये हलाला थोड़ी ना होता है कि डील कर ली और पैसे और टाइम और फिर तुम एक रात रख लेना, फिर तुम छोड़ना, फिर मैं निकाह कर लूंगा, ये हलाला नहीं है। ये अब उसको ही पता होगा। देखिए मैंने जब इन्होंने मुझे शरी तलाक दी मैंने तो 3 महीने इद्दत गुजार ली अपने बाप के घर, ठीक है। उसके बाद अगर निकाह हुआ तो वो तो हलाल हुआ, तो वो तो हराम नहीं तो था। आपके वालिद साहब को भाइयों को कहीं नहीं मैंने सोशल मीडिया पर देखा, वो क्यों आए? वो इज्जतदार है, हम मैंने भी नहीं आना था। अच्छा मैंने भी अल्लाह जानता मैंने भी सोशल मीडिया पे नहीं आना था, लेकिन मैंने सोचा कि ये लोगों को जो गंदी बकवास कर रही हैं तो मुझे आना चाहिए। खुदा जानता है मैंने भी नहीं आना था, मैंने किसी कीमत पे मीडिया पे नहीं आना था। हमारी को बहन भाई को देखते चीखते बुलाते, अब ये कहते भरावन नहीं सी मानती भैन नहीं सी मानती, मेरा जवान भाई इसी में फोटो हो गई, मेरा जवान भाई मर गया। कैसे? मेरी जमानत करवाने आया कोट लखपत से, तो रास्ते में मेरा भाई जवान फोत हो गया और इतना यंग, उसके 4 बच्चों की शादी करने वाली है। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं कि मेरे इतने नुकसान इस मामलों में हुए हैं, अब इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का पड़ा, इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं लेना। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि इस वजह से, इनकी वजह से ये तो जाहिर बात, अब जितनी टेंशन डाली उन्होंने कहा कि इसको माफ कर दें, इसको माफ कर दें अल्लाह की रजा के लिए, आप जो कहेंगे हम लिख देते हैं, आप जो कहेंगे हम कर देते हैं, लेकिन इसको कोट लखपत जेल ना भेजें। इन्होंने कहा कि हम तो उसको जेल करवाएंगे जो मर्जी हो जाए। आपको? हाँ अब तो नायला को हम जेल भेजेंगे। इन्होंने मुझे 8 दिन अपनी 5 साल बच्ची के साथ 3 दिन तफ्तीशी के कमरे में सुलाया और 5 दिन 6 दिन में कोट लखपत। क्या नाम है इस तफ्तीशी का? समीउल्लाह। समीउल्लाह। और ये कौन से थाने में है? शादबाग थाने में। लाहौर का शादबाग थाना, जहाँ पे मेरे एसएचओ के साथ गलत मरासिम बताए जा रहे हैं उसके अंडर में है। तो फिर एसएचओ कब सोया हुआ था जब उसने पर्चा भी जाहिद के हुसैन के मौजूदगी में हुआ। जाहिद हुसैन की मौजूदगी में 3 दिन कमरे में रखा जा रहा है, और वो जो जाहिद हुसैन मेरे बाप हैं, मेरे भाई हैं, उनकी मौजूदगी में इतना कुछ होता रहा। तो मेरे गलत मरासिम थे, मैं टांग पे टांग रख के भी बैठती हूँ, मैं जाके कहती हूँ कर लो जो होता है, मेरा थाना मेरा ही सारा। क्या है ये तुम्हारी पाकिस्तान की पुलिस को भी गंदा किया जा रहा है, जो हमारे मुहाफिज, हमारे भाई, हमारे बाप का दर्जा रखते हैं। 3 दिन आप थाने में सोती रही हैं, तो आपको खाना शाना मिलता था? जी मेरा भाई लेके आता था, जो मेरा भाई फौत हो गया। तो थाने में क्यों रखा, क्यों नहीं फौरन से जेल में ये दिया? कहते थे इसका रिमांड लो। कौन कहते थे? ये जो मेरे ससुराली हैं। रिमांड लेने का मकसद? रिमांड लेने का मकसद ये कि इन्होंने 10 दिन का रिमांड लिखवाया था कि इसका रिमांड लिया जाए ताकि इसको मारपीट करके असली निकाहनामा निकलवाया जाए। असली कौन सा? वो तो जो अली हसन के साथ इसने किया, इन्होंने फोटोकॉपी पे करवाया था ना पर्चा। अच्छा। हमारे पास तो कॉपी है, असली इसके पास है। असली किसके पास है? आरिफ के पास है। आरिफ के पास कैसे चला गया? आरिफ ने निकाह करवाया तो आरिफ के पास ही होगा। आरिफ बीच में बैठा था? हाँ जी। मौलवी किसका था? वीडियो बना रहा था, मौलवी भी आरिफ का था। जो मौलवी अब आके सोशल मीडिया पे बयान दे रहा है ना कि ये इन्होंने खुद किया, मौलवी भी नहीं इन्होंने खरीदा हुआ है। मैं कह रही हूँ कि मौलवी कौन लाया था? आरिफ उसी मौलवी की मस्जिद में गया था, तब भी इस मौलवी को आरिफ ने ₹1,00,000 दिया था। अब भी मौलवी इन्होंने खरीदा हुआ है। जो मौलवी कह रहा है कि इसने कहा था जी निकाह पढ़ा दो, तो मैं जो है ना वो बाद में वो ले आऊंगी। निकाहनामा प्रॉपर तरीके से फिल किया गया था? नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं फिल किया। साइन किए थे? हाँ जी साइन मैंने। गवाह मौजूद थे? कुछ भी नहीं, गवाह नहीं लिखे हुए उसके अंदर। मैं आपको निकाहनामा भी सेंड कर दूँ। कितने लोग बैठे थे इस निकाह में? मैं, आरिफ था और आरिफ के 2 कुछ जानने वाले थे और कारी साहब थे बस। और अली हसन की तरफ से कौन था? अली हसन की तरफ से अली था अकेला बस। अली हसन के साथ शादी करके जब आप रही हैं तो आपके इज़वाजी मामलात हुए थे? चलें आप ये सोशल मीडिया पे ये बात ना करें प्लीज। नहीं, हलाला का तो मकसद तो ये है फिर ना। जाहिर बात है, मैंने बताया कि हलाला हुआ जब 2 दिन उसके साथ रह लिया मैंने, तो मैंने आरिफ को कहा मुझे घर ले जाओ। आरिफ मुझे 2 दिन बाद घर ले मैंने ये सुना है कि अली हसन जो है वो चाहता था कि मैं अब इसको नहीं फारिग करूंगा, मैंने नहीं तलाक देनी, मैंने नहीं की छोड़ना। वजह से कर रहा था कि मुझे मतलब पैसों भी डील की है, तो मेरे साथ अब पैसों का भी कमिटमेंट करके एकदम उसके ऊपर छापा वो ये मारा। कहता था कि मेरी नीयत बदल गई, मैंने नहीं छोड़ना। नहीं ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। वो भी मेरे साथ खुश नहीं था, मैं भी उसके साथ खुश नहीं थी। 2 दिन में क्या खुश होना और क्या ना खुश होना। नहीं मैं अपने बच्चों के लिए, ये मेरा भाई देखें, ये मेरा भाई जवान इसी तरह जो फौत हुआ है, इन मामलात में मेरा यंग भाई फौत हो गया। मेरी खैर तस्वीर थी, मुझे ढूंढी नहीं इसके साथ। अच्छा। तो देखें हमारा जवान भाई भी चला गया, इनको सिर्फ अपनी जगह की पड़ी हुई है, घर की पड़ी हुई है। कि मेरी सास ससुर इधर नहीं रहते थे, हमारे ऊपर किराएदार थे, जस्ट किराया देते थे, वो हम बच्चों की बूढ़े ससुर को कोई गली में धक्के दे के किसी निकालता ने भी है? नहीं निकाला यार, किसी ने भी नहीं पुलिस ने निकाला, आपने निकाला? क्यों निकाला पुलिस ने? पुलिस की कितनी जरूरत है? लोग- किसी के लोग घर का क्लेम तो- करते हैं वहाँ के। मुझे बात बता, वो लोग नहीं है ना हमारी गली के, झूठ है? झूठ है। वो ये जो घर, ये जो है ना घर ऊपर
रेंट पे। पूरी रात आती क्यों नहीं थी घर? तो फिर जब सोए हुए थे तब क्यों नहीं मीडिया बुलाई इन्होंने? दिन तब सारा क्यों सारा नहीं क्यों छोड़ा? नहीं आती थी? किधर जाती थी मैं? मुख्तलिफ लड़कों के साथ। तो तभी वो कोई वीडियो देना, वो डीवीआर है घर में, कैमरे 4-4 लगे हैं, तो डीवीआर निकाल के देना सोशल मीडिया में। कैमरे लगे हुए? हाँ जी, 4 कैमरे लगे हैं घर के बाहर, तो देना मीडिया में कि ये देखिए अभी गाड़ी से उतरी है, गाड़ी घर के बाहर ही क्यों है 4, अंदर क्यों नहीं? एंट्रेंस पे क्यों नहीं? अंदर भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए? तो देना कि ये देखिए जी आ रही है, जा रही है मर्दों के साथ। ठीक है, बिल्कुल इतनी ठीक है, गलत बिल्कुल औरत ठीक और है। 5 साल बच्ची मुझे दी हुई है, फिर इसके बारे में क्या ख्याल नहीं है? दी तो नहीं है आपने, तो अदालत से ली चले है। हाई कोर्ट से मैंने ली है, लेकिन उसी घर में रहती थी ना मैंने तो इसलिए ठीक है। ली है कि मुझे खींचते थे। ठीक है, बच्चे याद आते? आते हैं माओ, वो तो आएंगे मुझे। माओ, कौन सी माँ को बच्चे याद नहीं आते? रो क्यों वो रही मेरा छोटा सा बच्चा जो 8-9 साल का है, वो इतना कंफ्यूज था अपने आपके इंटरव्यू में, उसको समझ नहीं आ रही, तो कह गया मामा तो रात को मुझे भी गंदे इल्जाम लगाती थी। हमने कहा कौन से? मामा कहती थी मुझे छेड़ता है। वो देखें कि मैं 16 साल बच्चे के साथ पूरी करी थी, तो जो मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है उसको मैंने किधर से छेड़ना था? खरक नहीं हो रही है। मैं कहती दुनिया की इतनी गलीज दुनिया और इतनी गलीज फुफियां है कि वो छोटे से बच्चे को पट्टी पढ़ाई है, वो इतना प्रेशराइज हुआ, उसका कोरोना निकल गया, आपके हाथों पे उसके आंसू गिर गए। तो मेरा दिल फट गया उस टाइम देख के कि या अल्लाह, उस बच्चे को मैंने अपना दूध पिला के इतना सा किया, तो मैंने किया, आज उसका भी इस्तेमाल कर रही है अपनी खार उतारने के लिए। एक इंसान का खार उतारने के लिए इस तरह उसकी औलाद का इस्तेमाल करते हैं, ये उस औलाद का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही? मेरा तो हो गया, उसके बाप का भी हो गया। बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ कहती थी मेरा बाप खुश रहना चाहता है। मुझे किसी इंटरव्यू में देखा, मैंने आपको ये बोला, वो मर्द था प्रॉपर, तो उसके बच्चे हुए हैं ना। वो तो अपने बाप को भी इल्जाम लगा रहा है कि हम मीडिया पे बताएं, मीडिया पे अपने, मैंने तो मास्क लगा के निकलना ना गली में, बाहर उसके बाप ने लोगों ने कहना खुश रहना मिलता है। मैं तो अपनी जुबान से ये बात कभी भी ना करूं। 376 का पर्चा क्यों कराया दर्जी पे? वो मैंने इसलिए करवाया कि मैंने आरिफ को यकीन दिलवाना था कि मेरा अली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब तो तलाक बेचारे का क्या कसूर था? उसका बेचारे का ये कसूर था कि उसने मेरे से हलाला कर लिया। घर का मसला, सारा मसला हलाला भी घर के लिए हुआ कि वापस रख लेंगे, घर हमें मिल जाएगा। उसके बाद कहता था मेरे नाम घर लगाओ फिर निकाह करूंगा। दुनिया ये समझ रही है कि शायद आरिफ को अपनी बीवी से बड़ा प्यार है, वो कहता है मैं गलती से तलाक दे बैठा हूं लेकिन मैंने दोबारा निकाह करना है, इसलिए हलाला करवाया। नहीं, इसलिए नहीं करवाया, सारा रोला घर का है। नजर आ तो रहा है नाजरीन। हम किधर जाएं, हम झोंपड़ी में जाएं? और घुसी तुम हो, ताले तोड़ के फिर बैठी हो, मेरे घर मेरा जहेज मेरा ही सामान, क्या औकात है? फिर अपने घरों में क्यों नहीं जाती? इनके हस्बैंड किधर हैं? कब्जा तो इन लोगों ने किया, अंधे हैं लोग, लोगों को नजर नहीं आ रहा। 3 नंदे सास ससुर उधर कब्जा करके कह रही है नायला घर छीनने आती है। वो कौन सी नायला है कि जो रजिस्ट्री नायला के नाम है, नायला नजर भी नहीं आ रही उधर। अच्छा, कौन सा कब्जा है मेरा फिर वो? अच्छा, ये कैमरे की तरफ जी सही है, ठीक हो गया। आप एसएचओ के साथ सेट नहीं है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरा भाई और मेरा बाप है। रियली आपको उन्होंने इल्जाम, ये जो कुछ लग रहा है, कीचड़ उछल रहा है, वर्दी के ऊपर उछल रहा है, एक एसएचओ की बड़ी पावर होती है, इख्तियार होता है, इज्जत होती है इलाके में, वो इलाके का एक हिसाब का डॉन होता है जिसने सबको कंट्रोल करना है, बदमाशों को नथ डालनी है, वो बदनाम हो रहा है आपके साथ। आपने या उन्होंने आपसे राब्ता किया, कहा कि भाई बीबी तुम्हारे केस में मैं जलील हो गया हूँ? नहीं, मेरे साथ उन्होंने राब्ता नहीं किया। मजीद मैंने उनको जाके बोला कि उन्होंने मेरे फिर से ताले तोड़ दिए। उन्होंने बोला कि नायला तुम्हारे चक्करों में बेटा मैं पहले ही बहुत ज्यादा गलत हो गया हूँ, मेरी अपनी बीवी के साथ भी बड़े मामला खराब है, तो बेटा मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरी तो पहले बहुत इज्जत उतर गई है। तो वो मेरा भाई है, मेरा बाप है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एसएचओ साहब और इसके अलावा तमाम दुनिया वाले, मेरा किसी के साथ कोई ऐसा गलत काम नहीं है। अगर मैं इस तरह की औरत होती, इस तरह के गलत काम करती, फिर 100 फुट जगह के लिए मैं ना, बेचारे के अपना घर खराब हो गया। मैं बस यही कह रही हूँ कि एक कमरा रहने के लिए मुझे और मेरी बेटी को दे दे। अभी घर भी आधा नाम है, फिर भी कमरे में नहीं घुसने दे रहे, तो अभी गुंडागर्दी मैं करती हूँ। तो भाई आप अदालत से ऑर्डर्स लेके कब्जा ले सकती है। ये अदालती ऑर्डर की वजह से तो नफरी गई है, एसएचओ हुसैन ने तो नहीं भेजी थी। अच्छा, ये ऑर्डर से गई है। अच्छा जी, तो फिर अदालत के ऑर्डर्स को नहीं मानते? नहीं मान रहे। रिट की है दोबारा रिट क्या करनी है? अदालत के ऑर्डर्स को जो नहीं मानता उस पर पर्चा होता है। इंशाल्लाह ताला अब आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह इस घर में दीवार प्रॉपर तरीके से होगी। जो मेरा दीवार वो करने देते हैं आपको, जो दरवाजे के आगे खड़े नहीं होने देते? करूंगी ना मैं, अब अदालती मैटर से तरीके से ऑर्डर लेके करूंगी। नहीं हटना, नहीं, बहुत हो गई, बहुत हो गया ना। इस घर के पैसे लेने हैं ना जगह इनको देनी है। अगर आशिर ने फिर से गंद बका या मारा या पीटा या धक्के दिए, फिर वो जब आशिर मारेगा पीटेगा गंद करेगा ना, तो इस दफा इसकी माँ ने चूड़ियां नहीं पहनी। बेटा है मेरा, वो हशर इसका करूंगी ना कि याद करेगा कि माँ क्या हशर करती है। उसके साथ बाप मिला हुआ है, मिला होगा, लेकिन आशिर का मैं वो हशर वो दो हैं, आप एक हैं। कोई बात नहीं, मैं एक ही बहुत हूँ, अकेली बहुत हूँ मैं, पक्का पक्का। और आशिर तुम इंतजार करना, एक दफा आगे आओ मेरे, अब एक दफा आगे आओ, मैं भूल जाऊंगी तो मेरे बेटे हो, और ये बोलना पड़ेगा मुझे अब। पहले तो मैं अक्ल दिलवाने के लिए
تاکہ ہمارے معاشرے میں جو اور بچہ بھی حرکت کرے گا نا اس کو بھی پتا چلے کہ ماں کس حد تک پھر جاتی ہے اپنی عزت کے لیے. کیونکہ میں اکیلی نہیں ہوں, میرے ساتھ 5 سالہ بچی کی عزت بھی ہے جس کو میں نے محفوظ کرنا ہے, میں ماں ہوں اس کی. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے جی.